खाई के मगहिया पान चल भैया देखे बिहार चुनाव। खाई के मगहिया पान चल भैया देखे बिहार चुनाव। डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो, डाकू गुंडा के छुट्टी करी हो। चुनी हो निमना सरकार भैया बनाला अपन बिहार। खाई के मगहिया पान चल भैया देखे बिहार चुनाव। तो बिहार विधानसभा के लिए 78 सीटों पर वोटिंग जारी है। 3 घंटे हो चले हैं। अंतिम चरण का ये मतदान है। और याद रखिएगा कि ठीक अब से 7 घंटे के बाद, सुबह के 10 बज रहे हैं, ठीक 7 घंटे के बाद यानी शाम 5 बजे देश का सबसे सटीक एग्जिट पोल आप देखेंगे। एग्जिट पोल में इंडिया न्यूज आपको बताएगा कि आखिरकार बिहार की जनता ने किसे चुना है, नीतीश को या तेजस्वी को, एनडीए को या महागठबंधन को, किसे चुना है, किसे खारिज किया है। और हाँ, उनके जहन में कौन कौन से इश्यूज रहे हैं जो वोटिंग करने के लिए गए हैं, कौन कौन से मुद्दे चले हैं, कौन कौन से मुद्दे कारगर नहीं हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी क्या नीतीश के साथ रही या फिर नहीं, तेजस्वी यादव का झंडा बुलंद होगा या फिर नहीं, चिराग पासवान ने किसी भी तरह से गेम चेंज करने की कोशिश की है या फिर नहीं। जी हाँ राशिद, ताजा और सटीक एग्जिट पोल के तहत तीसरे दौर के मतदान का ये दौर चल रहा है और वोटिंग जारी है। सुबह 10 बजे तक लगभग 7% हुआ मतदान। अररिया में 10% मतदान, पश्चिमी चंपारण में 7.73% मतदान होने की खबर जानकारी आ रही है। राशिद, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हर जगह की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार चुनाव में कई जगह ईवीएम में गड़बड़ी की खबर है। बगहा के बूथ पर नंबर 162 पर ईवीएम खराब है। बूथ नंबर 258 पर ईवीएम में गड़बड़ी। दरभंगा, सहरसा में कई बूथ पर ईवीएम खराब है। 15 जिलों के 78 सीटों पर वोटिंग जारी है। 3 घंटे हो चले हैं। कई जगह से ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही हैं। जी हाँ, इससे पहले की ताजा अपडेट और ताजा जानकारियां लेकर हम आपके पास आ रहे हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि बिहार को अगर काली नजर से बचाना है, इंडिया न्यूज का आह्वान है राशिद, ये बिहार को अगर काली नजर से बचाना है तो आप लोगों को घर से बाहर निकलकर अपनी उंगली में काला टीका लगाना है। बिहार की आधी आबादी यानी महिलाओं की क्या राय है, पूर्णिया से इसका जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता शुभ्रा सुमन ने। तीसरे फेज की वोटिंग शुरू हो चुकी है। पूर्णिया में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाओं से मैं बात करके समझने की कोशिश करूंगी कि आखिर महिलाओं का क्या कहना है मुद्दों को लेकर, और सरकार बनने या बिगड़ने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा रोल होता है। खासतौर से नीतीश कुमार को लेकर के जो महिलाएं पहले सोचती थी, क्या अब उसमें कुछ बदलाव हुआ है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग वोट डाल चुकी हैं? जी। इस बार क्या मुद्दा है? विकास मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है, नीतीश बाबू के चेहरे पर वोट पड़ रहा है। अगर खुश हैं, नाखुश हैं? नहीं, हम लोग खुश हैं कि बहुत आगे किए हैं और करेंगे। जो इसमें में हम लोग को अच्छा है तो हम लोग तो नीतीश बाबू को चाहेंगे कि आगे बढ़े, उसके साथ साथ हम लोग के लिए भी सब चीज अच्छा करे। पहले डर लगता था निकलने में, अब उतना नहीं लगता है कि फ्री होके बच्चा भी घर से फ्री होके घूम सकता है, निकल सकता है। पहले के समय था कि 7 बजते बजते बच्चा सबको अंदर में बंद कर लीजिए, लेकिन अभी ऐसा कोई नहीं है। लड़की लोग जो है फ्री होके अभी जॉब करता है, काम करता है, क्योंकि सरकार की बदौलत, क्योंकि सरकार हम लोग के सरकार इतना छूट दिए हैं कि अपना मन का जिसको जो इच्छा है करे। तो इसलिए तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार जो है वही रहे। तो आप भी खुश हैं नीतीश बाबू? हम खुश हैं। कहे तो उसका पहले से जानकारी है हम लोग को कि इतना कुछ किया है, आज भी कुछ करेगा। इसी वजह से हम लोग खुश हैं जो कि जो भी है ठीक है। देखिए, नीतीश कुमार के लिए यहाँ से कुछ अच्छी खबर मिल रही है, अच्छा संकेत मिल रहा है। अच्छा, एक बच्ची है मेरे साथ, वो वोट डालने आई है कि पहली बार, कितनी बार? नहीं, मैंने 3rd टाइम हो गया है। अच्छा, मतलब लोकसभा, विधानसभा सबको मिला करके 3rd टाइम वोट डाल रहे हो आप। तो क्या मुद्दा है इस बार? शिक्षा, महिला सुरक्षा, क्योंकि महिलाओं के बारे में बहुत तरह की खबरें, खास करके बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, वो क्या कहीं चलता है जब वोट डालने जा रहे हो? हम लोग को बस एक ही उम्मीद रहती है कि मतलब हर स्टूडेंट चाहते हैं कि यार थोड़ा वैकेंसी बढ़ा दो। मतलब वैकेंसी दिन ब दिन मतलब कम होती जा रही है। ये स्टूडेंट के लिए एक प्रेशर का मतलब बात हो जाता है कि यार वैकेंसी नहीं आ रही है। मतलब
तो उस मामले में लेके थोड़ा हम लोग भी, हर स्टूडेंट चाहता हो कि थोड़ा बिहार में वैकेंसी बढ़ा दो। इस बार कौन से मुद्दे काम कर रहे हैं? विकास का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, पहले से स्थिति ठीक हुई है या लगता है आपको कि और काम होना चाहिए? और होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी जो है इतना, वो भी सुधार होना चाहिए। और ये औरत की स्थिति, लड़कियों की स्थिति, सबकी स्थिति में भी सुधार होना चाहिए। यही उम्मीद से दे रहे हैं वोट। महिलाएं भी यही कह रही हैं कि जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। नीतीश कुमार को लेकर के मैंने सवाल पूछे तमाम महिलाओं से, और कुछ महिलाओं ने ये कहा है कि हाँ, उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन मिली जुली प्रतिक्रिया इस बूथ से भी, यहाँ पर जो मौजूद मतदाता हैं, महिला मतदाता, उनके भीतर से भी निकलकर सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। पोलिंग बूथ पर हमें अलग अलग तरह के मतदाताओं से बात करने का मौका मिल रहा है। बड़ी खुशी होती है देख करके कि जब अपनी समस्याओं को दरकिनार करके लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी देने मतदाता यहाँ पर पहुंचते हैं। और वैसे ही एक मतदाता हमारे पास है। क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर कामती। वोट डाल दिया जी। तो आप इतनी तकलीफ उठा करके यहाँ पर आए हैं वोट डालने के लिए, क्या मुद्दा चल रहा है इस बार और क्यों लगता है आपको कि वोट डालना जरूरी है? ये हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार को लिए। जो अधिकार पॉलिटिकल पार्टीज को, सरकारों को आम लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्या वो पहुंचा है अभी तक पिछले कुछ सालों में? नहीं पहुंचा है, लेकिन उम्मीद तो है कि नरेंद्र बाबू रहेंगे तो जरूर कुछ ऐसा होगा। अच्छा, मोदी जी से उम्मीद है? जी। नीतीश बाबू ने काम नहीं किया? नीतीश बाबू बहुत काम किए हैं। नीतीश बाबू भी काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। अभी रोड में हम लोग चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। पहले चलने का नहीं था, अभी रोड में अच्छे से चलते हैं। विकास का मुद्दा है कि राष्ट्रवाद? नहीं, ये तो विकास है। नीतीश बाबू जो भी किए विकास का काम किए। क्या मुद्दा चल रहा है इस बार? आप लोगों को लगता है विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ। हम लोग तो नीतीश कुमार के थे। नीतीश कुमार को मान रहे हैं और मोदी जी को? मोदी को। अच्छा, तो महिलाओं के मसले पर काम हुआ है पहले से? लॉ एंड ऑर्डर बहुत काम हुआ है। काम तो करिए रहा है। सरकार की सुविधा बड़ी है? बड़ी है, सब रोड पानी सब चीज का अच्छा है, कोई थोड़ा दिक्कत है। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ, काम हुआ है पहले से और भी काम होने की उम्मीद है। लेकिन खास तौर से इस पोलिंग बूथ पर हम जब बात कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव वाइब्स जो हैं वो एनडीए को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के, और उससे भी ज्यादा नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर के यहाँ पर इनकी उत्सुकता और एक सकारात्मक रवैया नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हुए आपको वीवीआईपी वोटिंग दिखाते हैं और 5 तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरह से सुहासिनी यादव, जो कि जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता रहे शरद यादव की बिटियां हैं, और सुहासिनी यादव स्टार किड्स में कही जा रही हैं। और बड़ी बात यह है कि इन स्टार किड्स के अलावा भी पुष्पम प्रिया ने डाला है वोट। प्लूरल्स पार्टी के अध्यक्ष हैं दरभंगा में। सुरेश शर्मा ने वोटिंग की है, बिहार सरकार के मंत्री हैं। लवली आनंद उम्मीदवार हैं आरजेडी से। कमरुल हुडा उम्मीदवार हैं एआईएमआईएम से। ये बड़े चेहरे हैं जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा कि इन तस्वीरों में आपको कोसी से शरद यादव की बेटी चूंकि मैदान में है, बिहारीगंज सीट से एनडीए और महागठबंधन के बीच यहाँ की लड़ाई है, और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने बहुत ही यहाँ इंटरेस्टिंग मुकाबला बना दिया है। और सुभाषिनी यादव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मधेपुरा से 7 बार सांसद रहे, शरद यादव की बिटियां हैं। लवली आनंद ने भी सहरसा से मतदान कर दिया है। और वोट डालने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवारों ने क्या क्या कहा आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन ये 5 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि वीआईपी और वीवीआईपी वोटिंग का क्या हाल है सुबह से लेकर के अभी तक। जी हाँ, लगातार ये 5 तस्वीरें बताती हैं कि नीतीश कुमार के लगभग दर्जन भर मंत्रियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और राशिद, इसके साथ साथ ये 5 तस्वीरें ये भी बताती हैं कि मतदाताओं को घर से बाहर निकलकर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा, क्योंकि रफ्तार धीमी दिखाई दे रही है। जी हाँ, हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में आप देख सकते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय। जी हाँ, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता होने के साथ साथ आपकी बिहार मामलों को लेकर काफी जानकारी है, क्योंकि आप खुद बिहार से आते हैं। हमारे साथ मनोज दास साहब जेडीयू के प्रवक्ता, और हमारे साथ राशिद, और 2 मेहमान हैं मैं चाहूंगा। और एक खास मेहमान हमारे साथ हैं जो लगातार बिहार के चुनाव में बड़े बड़े नेताओं से बात की उन्होंने,
जाना कि आखिर बिहार में सियासत की नब्ज कहां जा रही है, सियासत की नब्ज टटोलने की कोशिश की और मतदाताओं से भी बात की। ये हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लौटे हमारे अपने सहयोगी राकेश कुमार सिंह हैं। राशिद, हमारे साथ दो और मेहमान हैं, तो मैं चाहूंगा कि दो का परिचय मैंने किया, दो का आप करें। मेरे साथ में प्रेम रंजन पटेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और इसके अलावा आरजेडी के प्रवक्ता निमतुल्ला जी भी हमारे साथ में हैं। यानी आरजेडी का रिप्रेजेंटेशन है, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीयू के नेता हमारे साथ में बने हुए हैं। जी हाँ, राकेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा केकरबा बिहार में क्या होगा? देखिए मनीष जी, जो तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, ये कहा जाता है कि ये अगर क्षेत्र पे जिसने विजय प्राप्त कर लिया उसकी जीत की चाबी इसी से होकर जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से जो सीमांचल की बात करें, सीमांचल 24 सीटों के लिए मतदान जारी है और इस पड़ाव के खास मायने हैं। ये वही पड़ाव है जो सीमांचल, जो सत्ता के गलियारे तक पहुंचने के द्वार खुलते हैं। सीमांचल के नतीजे राजनीतिक दलों के भविष्य तय करने वाले हैं। यही वजह है कि आखिरी चरण के मतदान पर सभी लोगों की नजर है। अगर राजनीतिक प्रेक्षकों की माने तो सीमांचल के हाथों में सत्ता की चाबी है, यानी मुस्लिम मतों के संतुलन और असंतुलन पर सत्ता और विपक्ष का सारा दारोमदार है। इसमें दो राय नहीं कि इन मुस्लिम वोटों पर हर दल और अपने अपने हिस्से का दावा कर रहे हैं। जहां तक बात है कि मनीष जी, जो इस चरण का चुनाव तो सभी दलों ने पूरी तौर पर ताकत झोंका था, और मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा कि जो सीमांचल इलाका है जहां पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, और खास तौर पर मैं 3 जगह अररिया, किशनगंज, कटिहार का दौरा किया था, और यहाँ पर 50%, करीब 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटरों की संख्या है, और बीजेपी के लिए यह इलाका अभी तक बंजर ही रहा है। लेकिन जिस तरह से राजद का वोट बैंक मैं देख रहा था कि राजद का एक बड़ा हिस्सा कट रहा था, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी। हाँ, अपनी बात पूरी कर लें राकेश, अपनी बात पूरी कर लें आप। और राशिद, कोसी सीमांचल क्षेत्र पूर्व सांसद पप्पू यादव के प्रभाव इलाका भी माना जाता है, जहां यादव समुदाय की अच्छी खासी संख्या है, और पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पूरा जोर लगाई हुई थी। तो यही कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बदलने का मादा रखने की बात पप्पू यादव इस इलाके में कहते तो रहे हैं, लेकिन वाकई में क्या जन अधिकार पार्टी या उनकी तरफ से जो मोर्चा बनाया गया है कुछ कर पाने में सक्षम है या फिर नहीं, या जो AIMIM वाला मोर्चा है यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, ये क्या कुछ कर पाएगा या फिर नहीं। लेकिन अजय उपाध्याय जी के पास में जाना चाहिए, कांग्रेस के नेता हैं आप। अजय उपाध्याय जी, एक ऐसे वक्त में जबकि बहुत अग्रेसिव आप लोग नजर आ रहे थे, पहले चरण का चुनाव हुआ, सोनिया गांधी ने संबोधित किया पूरे बिहार के लोगों को। उन्होंने कहा बंदी वाले सरकार को दोबारा से मत लेकर के आए, इन्होंने नोटबंदी करा दी, इन्होंने रोजगार बंदी करा दी, इन्होंने कोरोना बंदी नहीं कराई, इन्होंने देश बंदी करा दी, बंदी वाले सरकार को आप वोट ना दें। सेकेंड फेज का इलेक्शन आया, राहुल बोले पंजाब में रावण की जगह प्रधानमंत्री का पुतला फूका गया, यह राहुल गांधी का कहना था। थर्ड फेज का चुनाव आते आते पहले तुकबंदी पर आए राहुल, लेकिन हां एक और बात भी कही है कि ये EVM नहीं है बल्कि MVM है। EVM से फिर डर लगने लगा, क्या समझ में आने लगा है कि चुनाव हारने वाले हैं, तभी ठीक रहा EVM पर फोड़ने लगे। नहीं राशिद भाई, ऐसी यानी बात मोदी नहीं है, वोटिंग मशीन आप लोग कह रहे हैं नहीं है, जनतांत्रिक प्रक्रिया में हम लोग विश्वास करते हैं। एक बात बड़ी अच्छी कही है अभी अवस्थी जी ने, मनीष भाई ने, केकरबा बिहार, नागपुर के मुंह से सुनने में बड़ा अच्छा लगा है भोजपुरी टर्म, और मैं बोलता हूं कि बिहार में बा बदलाव, रिटायर और टायर्ड से मुक्ति, युवा के हाथ में शक्ति। आज बिहार का यही स्वरूप है। एक नए बिहार के निर्माण के लिए, एक बदलाव के लिए बिहार के लोग वोट दे रहे हैं। हमने जो सकारात्मक राजनीति के एजेंडे को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे देश की राजनीति में बिहार में एक मापदंड नया तय किया है, और वो है रोजगार का मुद्दा। आपने देखा, आपके संवाददाता ने जहां जहां बात की है, सब जगह पे रोजगार के मुद्दों पर बात हो रही है।
रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए। 4.5 लाख डॉक्टर अजय, आपने जिसका दामन अपने हाथ में थामा है, विपक्ष ये कह रहा है कि लालटेन का जमाना गइल बा। देखिए, लालटेन के जमाना नहीं के गइल, लालटेन के जमाना सदैव रहल बा। लालटेन के एक कहीं ना कहीं एक ओकर भावनात्मक अर्थ भी उस शब्द का है, वो भावना है। हर घर हर गरीब गुरबे के हाथ में एक रोशनी का वही पुराना अंदाज था। आज वो रोशनी बदलेगा। गांव में, गली में, छोटे छोटे शहरों में, सब जगह छोटे छोटे दुकानदारों के, किसानों के और साथ में जो नौजवान हैं उनके हाथ में एक नई रोशनी मिलेगी। उस रोशनी की तलाश में पूरा बिहार है और वो एक नई उम्मीद के साथ आज बिहार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह पीछे दो बार जो चुनाव आपके हुए, दोनों फेज के चुनाव में बिहार के लोगों ने हमें समर्थन दिया। आज गंडक और कोसी के क्षेत्र में चुनाव है। हालांकि भाजपा और जेडीयू की जो लोग हैं, जो नेतृत्व है, वो सदैव नकारात्मक राजनीति करने का प्रयास किया। 15 साल बनाम 15 साल की बात की, या धर्म और जाति के नाम पे बंटवारे की राजनीति की। एक तोते को भी छोड़ दिया था सीमांचल के क्षेत्र में, ओवैसी जैसे लोगों को। लेकिन ये पता है कि उनके भी तोते उड़ गए अब, और बिहार के लोग एक नया बदलाव चाहते हैं। जी डॉक्टर उपाध्याय, राशिद मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर उपाध्याय बिहार आगे अपनी बातें रख रहे हैं, ठीक है, उनको बुलाया इसलिए गया है कि वो अपनी राय रखें, अपनी बातें रखें। लेकिन राशिद, मैं एक बात कहना चाहूंगा दर्शकों की जानकारी के लिए। बात यह है कि बिहार चुनाव के नतीजों की आंच पड़ोसी राज्य असम और बंगाल तक पहुंचेगी, जहां 6 महीने बाद चुनाव। एकदम ठीक बात है, 6 महीने के बाद चुनाव है, और जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले 2 दिन में डेरा डाला था, और डेरा डालते हुए दलितों को भी साधने की कोशिश की, और दक्षिणेश्वर काली मंदिर भी गए थे और काली मां का आशीर्वाद भी लिया था। लेकिन जेडीयू नेता के पास मैं जाऊं उससे पहले आरजेडी के स्पोक्स पर्सन नेमतुल्ला जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। नेमतुल्ला जी, मनीष जी जो अभी बात कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए, अच्छा उनका फ्रेम चला गया है, लेकिन क्या हम जेडीयू के नेता मनोज दास के पास जा सकते हैं? चलिए मनोज जी के पास में चलते हैं। मनोज जी, समझ में नहीं आया, विकास की बात करते, बिजली सड़क पानी की बात करते, एकाएक बात करते करते राम जन्मभूमि, प्रभु श्री राम, जय श्री राम, अंतिम चरण आते आते क्यों याद आ गया आप लोगों को? देखिए, भगवान राम की बात आज शुरू से ही है, तो भगवान राम की बात, सिया राम की बात और ये बात है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं विकास की बात, तो हमारा विकास का रास्ता बढ़ा हुआ है। और इन 15 वर्षों में जहां चौक चौराहे पर गुंडों का आतंक था, आज वो गुंडों का आतंक देखने को कहीं नहीं मिल रहा है। आज महिलाओं ने जिस स्वर से इस बात को किया है, यह संकेत देता है कि हमारा आने वाला समय जो है वह एनडीए का है। और लोग हैं, और कोई भगवान राम को कौन नहीं पूछता है। जो भी व्यक्ति होगा वो सभी लोग भगवान राम को याद करते हैं। तो भगवान का राम याद करना नहीं, राम को तो सभी याद करते हैं, राम को मैं भी याद करता हूं, लेकिन अगर चुनाव आने पर राम याद आए ना, तब सवाल खड़ा होता है। और जब राम की बात हो रही थी तो आप लोग दूरी बनाए हुए थे, ये भी याद रखिएगा। राम के नाम पहले ही हुआ है, आने के बाद ही भगवान राम का बात हुआ है। या जिस राम मंदिर के निर्माण की आप बात कर रहे हैं, वो आज का है क्या? जिस समय भाजपा की एनडीए की कोई सरकार नहीं केंद्र में हुआ करती थी, उस समय का है। तो इसलिए आप इसको भगवान राम के बात से मत जोड़े। नेमतुल्ला जी जेडीयू के नेता हैं, एक मिनट रुक जाइए आप, ठीक है। जेडीयू के 2 नेता हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू के एक और नेता नेमतुल्ला जी हमारे साथ में जुड़े हैं। नेमतुल्ला जी, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं आप। बिहार में मुस्लिमों को सिर्फ 2 ही नजर से देखा गया, 2 ही नजरिए से देखा गया। न तो उनकी शिक्षा के बारे में बात हुई, न ही उनके विकास के बारे में बात हुई अशराफ को अपने साथ ले आओ, पसमानदा को अपने साथ ले आओ, सिर्फ यही 2 चश्मे होते हैं। इनसे अलग हट करके नीतीश कुमार कोई काम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि पसमानदा और अशराफ, यही राजनीति कांग्रेस ने की, यही राजनीति आरजेडी ने की, यही राजनीति जनता दल के वक्त में भी चली, और यही राजनीति आप लोगों के वक्त में भी चली है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। और जो पसमानदा और ये की बात है, मुसलमान एक है, अक़लियत एक है, और इसी की राजनीति होनी चाहिए, कभी बांट के राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो भी काम हुआ है वो किसी बांट के काम नहीं हुआ है,
चाहे मदारिस के काम हो, चाहे वो तालीमी मरकज के काम हो, या और भी मदरसा खोलने के लिए सीमांचल में जो रीजनल ऑफिस है उसकी बारे में जो बात हो, और भी बहुत सा जो काम आया मदरसा में, जो पोशाक देने की बात हो, साइकिल देने की बात हो, तो वो किसी बांट के नहीं हुआ, वो जनरल अक़लियतों के लिए कि काम किया है नीतीश कुमार ने। इसलिए नीतीश कुमार के, वैसे तो वोट बैंक हमेशा लोग समझते रहे कि मुसलमान हमारा वोट बैंक है, बीजेपी और आरएसए का खौफ दिखा के हमेशा उसको अपने पल्ले में डाला है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की है उसमें कामयाब रहे। सीमांचल में भी लोग आज उनके तरफ बहुत रुझू हुए हैं, उनके तरफ बहुत झुकाव हुआ है, आज वो और वोट कर रहे हैं। और जिस तरह से रुझान पहले और दूसरे मरहले का आया है, इससे ये लगता है कि यहाँ फिर से लोग आज चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। नियामतुल्लाह जी, मेरा आपसे सवाल है, सवाल ये कि आखिर आपने जब तीसरे चरण का, आखिरी चरण का मतदान है, उसके पहले पूर्णिया में आपके नेता ने ये कह दिया, एक नियामत के तौर पर भावुक अपील की कि वोटरों को एक नियामत देते हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आखिरी चुनाव में सब भला, अंत भला तो सब भला, हो भले का भला, ये कहावत है। आखिरी चुनाव नहीं कहा, आखिरी सभा कहा, उसके बाद से कोई सभा नहीं हुई, इसलिए कि उन्होंने न्यूज़ 18 में भी साफ कर दिया कि जब तक हमारे दिल में दम रहेगा हम जनता की सेवा करते थे, और जनता उनको छोड़ेगी तब। डॉक्टर अजय उपाध्याय, जदयू के नेता को आपने सुना, आप लोग तो बाइट देने को उतावले हो गए, आप लोग जो बाइट दिए, टायर्ड हो गए, रिटायर्ड हो गए, अब थक गए, आराम करें, और आप जदयू के नेताओं को सुनिए, ऐसा नीतीश कुमार ने नहीं कहा। ये तो बाइट है, ऑलरेडी आप लोग भी चला रहे हैं, कई दिनों से डिबेट इस पर चल रहा है कि किस तरह नीतीश कुमार जी अपने अंतिम सभा में अपनी अंतिम विदाई के लिए एक तरह से अलविदा कहा है बिहार को, और उनके चुनाव की जो प्रक्रिया है जिसमें उन्होंने अंततः रिटायरमेंट वाली जो बात है उन्होंने अंतिम समय में घोषित कर दी। जरूर वो प्रयास कर रहे थे इमोशनल कार्ड खेलने का, लेकिन जब नेतृत्व की विश्वसनीयता खत्म हो जाए, जब इतने वर्षों में उन्होंने जिस तरह लोकतंत्र का पिछले चुनाव में महागठबंधन के साथ होकर के चुनाव जीता, मुख्यमंत्री बने, और अभी भी वो मुख्यमंत्री महागठबंधन के वोट पर थे और वो चले गए थे, तो लोगों का भरोसा अब उनसे उठ चुका है। तो वोटर का बहकाई बा डॉक्टर अजय उपाध्याय, वोटर का बहकाई बा नहीं, वोटर के बहकावे के प्रयास जरूर कर रहा बड़ा नीतीश कुमार जी, लेकिन सच्चाई बाकी वोटर उनके प्रति अब वो विश्वास नहीं के करत, विश्वसनीयता के संकट उनका पर बा, और ये विश्वसनीयता के संकट ही बदलाव एक नया दौड़ लाई बिहार में। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, एक और भी बात कही जाती है, नीतीश बहुत जबरदस्त सोशल इंजीनियर हैं। नीतीश के बारे में एक बात कही जाती है कि जब भी उनके जहन में आता है ना कोई मास्टर स्ट्रोक, चल भी दिया करते हैं। जिस तरह से उन्होंने कई दलितों को, 21 जातियों को जब महादलित में शामिल किया था, तभी यही बात कही गई थी कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है ये, और वाकई में उन्होंने साबित भी किया। और तीसरे चरण का जो चुनाव, सुनिएगा, तीसरे चरण का जो चुनाव है ना, बड़ी बात यह है कि मुसलमानों का ये चुनाव है और अति पिछड़ी जातियों का चुनाव है। और नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि ये उनका जो चेहरा है ना, अति पिछड़ों में बहुत ज्यादा स्वीकार्य है, और यही एक वजह है, अति पिछड़ों के सामने उन्होंने एक इमोशनल कार्ड खेला है, जो ये कहा जा रहा है कि असल में नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है। नियामतुल्लाह जी, क्या मैं सही कह रहा हूं? राशिद भाई, अच्छा ठीक है, अजय जी पहले बोल रहे हैं, पहले अजय जी बोल रहे हैं। राशिद भाई, आपने ये बात जरूर कहा कि नीतीश कुमार जी अनुभवी नेता हैं, इसमें हम भी कभी उनको नहीं इस मामले को काटते हैं इस बात को, और हम लोगों ने भी शुरू के क्षणों में हमेशा उनको सम्मान दिया। लेकिन नीतीश जी की एक अवस्था अब हो गई, और नीतीश जी अपने ही लोगों से घिर गए हैं, भाजपा के लोग ही उनको नहीं चाहते कि अब वो सत्ता में रहें। और आपने देखा नियामतुल्लाह जी, नीतीश अपनों से गिर गए हैं, नीतीश ने विश्वसनीयता खो दी है, कांग्रेस के नेता का ये कहना है, बोलें। देखिए, ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार, ये जो पिछले चुनाव में जो महागठबंधन था, नीतीश कुमार का चेहरा था, और उसी नीतीश कुमार के चेहरे पर जीत के कांग्रेस भी आई थी और सारे लोग आए थे। आज भी नीतीश कुमार के प्रति लोगों का विश्वास है। एक बात याद रखिएगा,
आप नीतीश का चेहरा कहते हैं, लेकिन राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि नीतीश की स्वीकार्यता ठीक है, चेहरे की स्वीकार्यता एक अलग बात है, लेकिन नीतीश हमेशा ही उन्हें अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी बैसाखी की जरूरत है। कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी चाहिए, कभी आरजेडी की बैसाखी चाहिए। अकेले अपने चेहरे पर चलना नहीं जानते नीतीश कुमार, और नीतीश को भी ये पता है। देखिए, ये गठबंधन की राजनीति है। हर आदमी को, हर पार्टी को चाहिए सहारा। आज ये कांग्रेस की क्या है बिहार में, वो भी किसी के सहारे है। चाहे और जगह देख लीजिए, बीजेपी को भी सहारा चाहिए। इसलिए ये अब गठबंधन की राजनीति चल रही है। इसलिए नीतीश कुमार को आगे रख के, और नीतीश कुमार जिस तरह से शराबबंदी किया, महिलाओं का वोट देखिए, एक भी वोट इधर उधर नहीं जाएगी। आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं नियामत साहब, आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं। चिराग कहते हैं आपने तो शराब के तस्कर पैदा कर दिए। जी हाँ, वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन राशिद एक बात जरूर बताना चाहेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। इनको नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब के चुनाव के पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी यही कहा था। हाँ, और ये सच पूछिए तो ये क्रिकेट का मैदान नहीं है कि अगर एक बार रिटायरमेंट ले लिया तो फिर वापसी की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर ही बचती हैं। ये राजनीति का मैदान है। जब कहीं पर भी कोई सिक्का उछाल दिया जाता है, और सिक्का उछलने के बाद जब गिरता है ना, तो ये देखा जाता है कि हेड्स है या टेल, और बिहार की भाषा में उसे बोलते हैं शेर या फिर बक्कर। अब शेर या बक्कर ढूंढेंगे नीतीश कुमार, और इस शेर और बक्कर में नीतीश कुमार राजनीति के कितने बड़े शेर साबित होंगे, ये भी वाकई में 10 तारीख को तय हो जाए। तीसरे चरण का बिहार का जो चुनाव है ना, नीतीश कुमार के एक ही बयान के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में पिछले 3.5 घंटे में अलग अलग एंगल से हमने बात की है। जब नीतीश ने पूर्णिया की रैली में ये कहा मेरा आखिरी चुनाव है, और बिहार चुनाव पर नीतीश कुमार ने एक ट्वीट भी कर दिया है। नीतीश कुमार ने वोट डालने की अपील की है, आपका वोट विकास को जारी रखेगा, ये नीतीश ने कहा। बिहार चुनाव पर नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है। अभी की बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने वोट डालने की अपील की है, और यह भी कहा है कि आपका वोट विकास को जारी रखेगा। यानी नीतीश कुमार की ये एक और भावनात्मक अपील है। एक के बाद एक लगातार भावनात्मक अपील, एक नीतीश कुमार की तरफ से, तो दूसरी प्रधानमंत्री की ट्विटर पर भेजी गई 4 पन्नों की चिट्ठी। राशिद 4 पन्नों की चिट्ठी, और चिट्ठी के जरिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हम संकल्प वाली सरकार लेकर के आए थे, 15 साल हमने चलाया है, और 15 साल जो एनडीए का शासनकाल रहा है, और हालांकि 16 महीने बीच वाला छोड़ देते हैं, तो इस एनडीए के शासनकाल में बिहार को विकास के पथ पर अग्रणी बनाया है, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा और मकान के मामले में। लेकिन मनीष जी, आपसे मुझे एक शिकायत है। बहुत ही मेहनत के साथ में आपने बिहार इलेक्शन की कवरेज दिखाई भी है, आपने एंकरिंग भी की है, आपने मुझे पान भी खिलाया, चुनावी पान भी खिलाया, चुनावी चाय भी पिलाई, लेकिन आपने मुझे लिट्टी चोखा अभी तक नहीं खिलाया। बिहार की बात हो रही है, लिट्टी चोखा खिलाई है आपने? देखिए राशिद, आपको ज्योति के हाथ की अदरक वाली करारी चाय पिलाई, मगही का पान सुशील के हाथ का खिलाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं चुनावी चौराहे अगर आपको ले जाऊंगा तो चौराहे पर बिठाकर, जो स्टूल होता है ना, उस पर बिठाकर लिट्टी चोखा भी खिलवाऊंगा। आइए हम आपको ले चलते हैं चुनावी चौराहा, जहां पर इंतजार कर रहे हैं ज्योति और सुशील। खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। कनी हंसियो ने सजनी गुलाब कहैया, कनी हंसियो ने सजनी गुलाब कहैया, फूल झड़ी झड़ी आहाँ सो सवाल करैया, फूल झड़ी झड़ी आहाँ सो सवाल करैया, कनी हंसियो ने सजनी गुलाब कहैया, ए ना डरबै ता प्रेम कोना करबै, ए ना डरबै ता प्रेम कोना करबै। का रे, मुफ्त का चाय पहले जा रहा है बस, है ना? हम तो चाची के फैन हो गए चाचा। फैन क्या हो जाएगा, सब ये बैठे बैठे मुफ्त का खाने का आदत पड़ जाएगा ना। का बोले जी?
बोले की आदत है चाची, बकर बकर बोलते रहते हैं। ए जी भैया जी चाय कैसा लगा? चाय तो बहुत स्वादिष्ट है चाची। स्वादिष्ट है। अरे राशिद जी और मनीष जी को भी हमारी चाय बहुत अच्छी लगी। तो अब हम सोच रहे हैं का जो लिट्टी चोखा का चर्चा करे वो लोग भी बोल रहे हैं ना, तो हम सोच रहे हैं जो तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, तो इस बार जो जीतेगा पटना में राजगद्दी पे वही बैठेगा, लिट्टी चोखा खाएगा। खाएगा बिना प्याज का खाएगा। काहे जी? आप जो इतना बरसाए हैं तो हम चुन के नहीं लाए थे। अरे हम ना बरसाए हैं तो उदय सब अपना अपना ढपली ताल लेकर के गाता रहता है। हाँ। ऐसे थोड़ी होता है। आप ये बताइए, 15 साल हो गए जी, कहे 15 लाख रुपया सबके खाता में आएगा। हाँ। आया फिर कहे ताली बजाओ कोरोना चला जाएगा, गया। फिर बोले थाली बजाओ कोरोना चला जाएगा, गया। अब कह रहे हैं वोट दे दो, तो फिर रोते रहिए इन्हीं के नाम। अच्छा एक बात बताइए भैया जी, जो पहले जो थे हमारे, उनके जो दोनों के जो पापा जी हैं, हाँ जी, तो थे ना पहले, तो वही सरकार था, तो तब जो लालटेन डिबिया जलता था, आपको पता है शाम के टाइम में क्या होता था? कोई मेहरारू घर से निकलती थी, कबो नहीं निकलती थी, शाम होते ही सब अपने अपने घर में। उस टाइम का शासन पता है? ये लड़का लोग को क्या पता होगा? हम लोग से पूछिए। हाँ। उस टाइम का शासन कैसा था? किसी को रोजगार नहीं, सब अपना घरे घरे बकरी चराता था बस, और किताब स्लेट सब बोलता था रखो अपने घरे में। बोरिया बिस्तर सब बिछा के बच्चा सब चला जाता था बकरी चरा। तो आपका 15 साल में 2 महला बन न गया है, लगा तो रही है चाय का ठेला है, अंडा रखा हुआ है। चले 15 दिन से पहले चरण का मतदान खत्म हो गया, दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया, तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। ये अंडा बढ़ के वापस से जो है ना तो कबूतर का बन गया है। अब प्याज नहीं आया आपके ठेले। आप जो इतना बोकर बोकर कर रहे हैं, तो पान कट्ठा लगाने से आगे गए, वही चुनाव में रह गए ना जी। आप 10 साल से यही कर रहे हैं चाची, इससे आगे ना जाएंगे। कर रहा है, अरे मारेंगे तो कपार का गुदा छितरा जाएगा, चुपचाप बैठे रहा कर। सही बात बोलिएगा तो इनको ऐसे मिर्ची लगती है। घोरते रहेंगे, आदत है ना घोरने का। आप तो घोर चुकी ना 15 साल। हाँ, यही करने रही है, चाय का ठेला लगा लिए। अरे भाई सरकार बदलने दीजिए, अब कुछ आने दीजिए। ए जी हम बोल रहे हैं चाय का जो ठेला लगा रहे हैं, तो ये क्या हुआ सब पता नहीं है? चाय बेच के तो लोग कहाँ से कहाँ चला गया। आत्मनिर्भर बन गए ना, हम आत्मनिर्भर बन गए, विकास हो जाएगा। आप क्या बोल रहा था रे? क्या बोला? कह रहे थे ना चाचा कि नीतीश कुमार कह रहे थे ना कि वोट जारी रखिए, विकास जारी रहेगा, है ना भाजी? कि विकास पगलाया बैठा हुआ है। सब कुछों में इनका अमट घोड़ेंगे, सब कुछों में अमट घोड़ेंगे। कुछ भी करते रहिए भाई। हम आप लोगों से कह रहे हैं कि आप जो है तो तीसरे चरण का मतदान हो गया है शुरू। हाँ। ए चाचा, ए काका, वोट डालने जाइए ना गुरु। और देखिए सैनिटाइजर लगा लीजिएगा हाथ में, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। हाँ हम भी बोल देते हैं। बोलिए भौजी। ए भाभी, ए माई, सब जा वोट डाल के आई। तीसरा चरण का मतदान है, जीतत तब तो हमारा देश का कल्याण होई ना। सुनो कोरोना बहुत है, सब दूरे दूरे रहिए, हाथ मुंह बांध के जाइए, ना है तो साड़ी के आंचल से ही हाथ घुलू, जल्दी जल्दी घर से निकलिए, वोट डालते रहिए। फिर वापस आइए इसी चुनावी चौराहे पर भाभी की चाय के साथ और हमारे पान के साथ। सुनिए, खाई के मगहिया पान, चल भैया देखे बिहार चुनाव। तो तीसरे और आखिरी चरण के लिए बिहार में डाले जा रहे हैं वोट डालने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। उम्मीदवारों ने क्या दावे किए हैं ये भी आप सुने। और इनमें कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, इनमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी को भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चरण है जिनमें सबसे ज्यादा मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। एक ऐसा चरण है जिनमें बड़े बड़े चेहरे हैं, यानी शरद यादव की बिटिया भी यहां पर है, लवली आनंद जैसे चेहरों की किस्मत का भी फैसला होना है। नीतीश सरकार के 12 से ज्यादा मंत्री हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, और लगभग 2.25 करोड़ वोटर करेंगे फैसला। वीआईपीज, वीवीआईपीज उम्मीदवारों ने क्या कहा, सुनिए।
कर रही है, बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जनता ने हमें अपना समर्थन दिया है। आज खुशी है कि ये लोकतंत्र का जो उत्सव है और ये जनता अपना प्रतिनिधि चुनने जा रही है और जनता की सरकार बनेगी, अब गरीबों की सरकार बनेगी। जिस तरह से इस बार जो है मतदाताओं में जिस तरह से रुझान है महागठबंधन के पक्ष में, तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। कि इस बार जो है जनता उनको कुर्सी पर देखना नहीं चाहती है, उसको हटा करके वहाँ तेजस्वी यादव को देखना चाह रही है। जनता से उम्मीद है कि विकास की जो सीढ़ी है वह एनडीए ही सरकार दे सकती है और उस पर बढ़ रही है। विकास के लिए एनडीए सरकार को, उसके प्रतिनिधि को वह वोट कास्ट जनता कर रही है और हम अच्छा, सुंदर और विकासशील बिहार बना करके देंगे, एनडीए सरकार बना के देगी। आगे बढ़ने का वक्त है और आगे हम तभी बढ़ेंगे जब नीतीश जी और लालू जी से मुक्ति पाएंगे। यही सोच के वोट किया है। जनता का समर्थन मिल रहा है, इस चुनाव में जीतेंगे, हम ही जीतेंगे और हम सरकार बनाएंगे और कोई गठबंधन का पूरी जीत की उम्मीद है। जीतेंगे इंशाल्लाह। मतदाता एक है, एक और नेक होकर के सारे मतदाता जागरूक हैं, सब लोग वोट दे रहे हैं, इंशाल्लाह जीत होगी। कहीं कहीं कोई महागठबंधन का हवा नहीं है। हम लोग एमआईएम का पार्टी इस बार जीतेगी और एमआईएम का ही यहाँ पर हवा है। जी आप अलग अलग नेताओं की मतदान करने के बाद आप उनकी राय और उनकी बात सुन रहे थे। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय और नियामतुल्लाह साहब बने हुए हैं। जी डॉक्टर अजय उपाध्याय, मेरा सवाल आपसे, आप लोग हमेशा ये कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार है। जी हाँ, बिहार के जो मुखिया रहे हैं पिछले 15 साल, वो इंजन कैसे चलता है ये भी जानते हैं और पटरी पर इंजन को दौड़ाना ये भी जानते हैं और उन्होंने दिखाया, चाहे कभी आपके साथ यानी आपके गठबंधन के पार्टनर के साथ या कभी बीजेपी के साथ। लेकिन मेरा सवाल आपसे, उन्होंने तो ये कह दिया जंगल राज के 2 युवराज एक साथ हैं। नहीं, बातें बनाना, विकास के नाम पे झूठे वादे करना और दावे पर दावे करना ये अपनी जगह पे है। सच्चाई क्या है? बिहार में यदि विकास हुआ है तो अपराध का विकास हुआ है। आप एनसीआरबी का डाटा खुद देखिए उठा करके कि क्या कहता है। विकास के नाम पर कुपोषण, गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। मैं नहीं, नीति आयोग ने कहा है, भारत सरकार की रिपोर्ट है। यदि डबल इंजन की सरकार है जो आप मनीष जी पूछ रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार में क्या इस तरह की बातें होनी चाहिए? आप देख रहे हैं बाढ़ और कोरोना में किस तरह लोग त्राहिमाम मचाए रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, घर में हालांकि आप नीति आयोग की बात कर रहे हैं, आप बड़े बड़े आंकड़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में ठीक है 24 घंटे बिजली अतिशयोक्ति होगी, लेकिन बिजली की हालत बहुत अच्छी हो गई है बिहार में। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। ये बताइए, सुनिए, 80% घरों में पानी पहुंच गया है। हर घर जल नल योजना 80% घरों में पानी पहुंच गया है। और जहां तक रोजगार की भी बात होती है ना, 15 साल में 6,10,000 नौकरियां देने का दावा किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से, यह भी कहा गया है। हाँ, स्वास्थ्य के मामले में कई सवाल खड़े होते हैं और होने भी चाहिए। नहीं राशिद भाई, मैं सारे एक एक बिंदु को 2 सेकंड दे दीजिए समय मुझे। पहली बात, आपने कहा कि रोजगार के मामले में बिहार का रोजगार का जो आंकड़ा है पूरे देश के पैमाने पर यदि देखेंगे तो दोगुनी स्थिति में है आज बेरोजगारी की दर। 10.3% है और ओवरऑल और जो लॉकडाउन के पीरियड में था उसकी तो गणना ही नहीं की जा सकती थी। आज 4.5 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्रों में खाली हैं। नीतीश कुमार जी सिर्फ दावे करते हैं। 2014 के चुनाव के आसपास में उन्होंने 13,132 नौकरियों की जो आवेदन लिया था वो 2018 में जाकर के उसका प्री कराया और अभी उसका मुख्य परीक्षा कराया है। सिर्फ चुनाव के पहले ये सारी कवायद होती है, सिर्फ चुनावी घोषणा और नौकरी देने की बात होती है। बेरोजगारी का आलम क्या है पूरा देश जानता है बिहार में। जहां तक बात आपने बाकी दावों की बात की है, बिजली और पानी और सड़क की, बिजली पानी सड़क का जो सिस्टम है वो पूरे देश में बदलाव आया है। और उसमें यूपीए की सरकार जो हमारी थी, ग्रामीण रोजगार योजना के तहत, मनरेगा के तहत जो काम दिया था, उसी का परिणाम है कि पूरे देश में, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करता, हर जगह वो विकास दिखता है। चूंकि हमने फंडिंग की थी। अभी की सरकार ने मनरेगा में क्या दिया? बिहार में मनरेगा में 2 लाख परिवार, 2 करोड़ परिवार पंजीकृत थे, मात्र 36.5 लाख लोगों को काम मिला है। उसमें भी 3800 लोगों को ही सिर्फ 100 दिन का रोजगार मिला। ये तो इनका दुर्भाग्य है। अफसरशाही हावी है, भ्रष्टाचार हावी है,
यदि ऐसा बिहार है तो ऐसे बिहार की जरूरत नहीं है। नेमतुल्ला जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय बार बार घूम फिर करके नीतीश कुमार के ही चेहरे पर सवाल उठा रहे हैं। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार के चेहरे से के वजह से ही ये 27 सीट जीत के आए थे महागठबंधन इस सरकार बनी थी, और ये उन्हीं नीतीश कुमार का चेहरा था। और दूसरी बात ये कि ये पता तो चल जाएगा 10 तारीख को। आप खामोश रहिए, तो अभी सुनिए, हम आपकी बात खामोशी से सुन रहे थे, बीच में इंटरप्ट नहीं किया, लेकिन आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। पिछले 15 साल में इन्होंने 94,000 सिर्फ नौकरी दी थी, लेकिन इस 15 साल में 6 लाख से भी ज्यादा नौकरियां मिली है। और क्या स्थिति थी रोड की? एक चीज करते हैं, एक काम कर लेते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मुझे पॉलिटिक्स में कभी हिपोक्रेसी पसंद नहीं आई है, राजनीति में पाखंड मुझे अच्छा नहीं। आप दोनों रुक जाइए सर, रुकिए ना, रुकिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय रुक जाइए। डॉक्टर अजय उपाध्याय, मैं और मनीष जी एक सवाल पूछने की भूमिका में हैं, और अगर आपको रोका जा रहा है तो आपको रुकना चाहिए, शायद आपको रुकना चाहिए। ठीक है, आपको नीतीश कुमार से बहुत ही ज्यादा शिकायत है, बिल्कुल सीधा सवाल है और सीधा जवाब दीजिएगा। 2015 में जब सरकार बनी थी, 16 महीने जो नीतीश कुमार ने राज किया है, सब छोड़ दीजिए, आगे पीछे का सारा छोड़िए, 16 महीने नीतीश के शासनकाल के कैसे थे? 16 महीने नीतीश का चेहरा कैसा था? 16 महीने नीतीश ने बतौर मुख्यमंत्री कैसा काम किया था? 16 महीने नीतीश ने गठबंधन के नेता के तौर पर कैसा काम किया था? सिर्फ 16 महीने की बात कीजिएगा आप। एकदम आप सही कह रहे हैं। 16 महीने में उन पर लगाम था, ब्यूरोक्रेसी का लगाम वो नहीं सह पाए, इसीलिए वो दूसरे ग्रुप में जाने को तैयार हो गए। 16 महीने में हमारी कांग्रेस की नीतियां जो थी गांधीवादी आदर्शों को लेकर आगे चलने की, 7 निश्चय की जो बात करते हैं, उस 7 निश्चय में भी हमारा निश्चय था उसमें। और उस निश्चय को जब बाद में गए हैं, ब्यूरोक्रेसी उसको किस तरह से आप देख रहे हैं, रोज जो है उस पर लग रहा है 150 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं ठेकेदारों के घर में। ये भ्रष्टाचार का एक नया पैमाना बिहार में उन्होंने खड़ा किया। तो वो वाली बात हुई ना, 16 महीने में मीठा गप कड़वा कड़वा थू, और यही एक वजह है पार्टी कहा था कि 16 महीने तो आपको अच्छे नजर आ रहे हैं, और इसीलिए मैंने कहा था कि राजनीतिक पाखंड वाली बात होती है। 16 महीने के लिए नीतीश जब अपने हैं तब तो बहुत अच्छे हैं, और फिर 16 महीने को अगर अलग निकाल देते हैं तो फिर वहां तो ये वाली बात आ जाती है कि तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, और हम तुम्हारे तो हैं क्या ये कम है, फिर तो यही वाली बात आ जाती है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन मनीष जी, एक मुझे वो हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आता है। नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, और एक है ना जहां पर एक सेंट्रल किरदार ये कहता है, जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं कहता वो तो मैं जरूर करता हूं। नीतीश की जितने भी स्टांस रहे हैं, आपको लगता नहीं कि ये बात एकदम फिट बैठती है? बिल्कुल 100% फिट बैठती है। और जाते जाते हम ये कहना चाहेंगे राशिद कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ चेंजिंग कलर्स। राजनीति बदलते रंगों का खेल होती है। लेकिन याद रखिएगा, जनता के सामने जब रंग बदलता है ना, तो जनता किस्मत बदल भी देती है, पलट भी देती है, बना भी देती है, बिगाड़ भी देती है। और 10 नवंबर को एक अणे मार्ग पर पटना में सब कुछ तय हो जाएगा। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि ठीक शाम 5 बजे देश का सबसे सटीक एग्जिट पोल आपको बताएगा बिहार में किसकी सरकार बनेगी। एग्जिट पोल आपको यह बताएगा बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एग्जिट पोल आपको यह बताएगा कि कौन सा गठबंधन सरकार में आएगा, कौन सा गठबंधन हाशिए पर चला जाएगा। एग्जिट पोल आपको बताएगा तेजस्वी का क्या हुआ। एग्जिट पोल आपको बताएगा चिराग पासवान क्या करेंगे। एग्जिट पोल आपको यह बताएगा उपेंद्र कुशवाहा, AIMIM, पप्पू यादव, सभी के बारे में एक एक जानकारी हर छोटे बड़े अपडेट्स आप तक लेकर के